आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आशिक मीर, अपनी टीम के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। उधर पहलगाम हमले को लेकर भारत के सख्त तेवर दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में भारत का किस तरह का रुख भारत अख्तियार कर सकता है, सुनिए। इंडिया न्यूज की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर है और आज हम पहुंचे हैं भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के एक ऐसे इलाके में जिस जमीन पर एक वक्त पाकिस्तान के नापाक कदम पड़ गए थे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं लगभग 50 साल पहले की। और इस वक्त जिस जगह हम खड़े हैं, ये जगह भारतीय सेना के वीरों ने पाकिस्तान से खाली करवाया था। और मेरे साथ जो शख्सियत आप देख रहे हैं, ये उन वीरों में शामिल हैं जिन्होंने इस धरती से पाकिस्तान के नापाक कदम उखाड़ फेंकी और दर्जनों पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। इनका तारुफ भी आपसे कराऊंगा, मगर सबसे पहले तस्वीर मेरे पीछे की अगर आप देखेंगे तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है। आप देखें समय के साथ 50 साल में पहले ये जो फेंस देख रहे हैं ना, इस फेंस के पहले और पीछे फेंस हुआ करती थी और यहाँ पाकिस्तान सेना जो है वो पहुंच चुकी थी। तारबंदी है जो इस वक्त मौजूदा और उसके बाद पाकिस्तान का इलाका है। ये तमाम इलाका एक वक्त में पाकिस्तान ने के कब्जे में था, मगर भारतीय सेना ने जब कार्रवाई शुरू की और पाकिस्तान के नापाक इरादों को नाकाम किया और पाकिस्तान के कदमों को इस ज़मीन से उखाड़ फेंका, जिस ज़मीन को पाकिस्तानी सैनिक जो है लहलुहान करने के लिए पहुँचे थे। और आज ये एक बार वक्त वापस जो है वो शायद कहते हैं कि समय अपने आप को एक बार फिर से दोहराता है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। सो एक वक्त फिर आ गया है जब भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा की ये तारबंदी जो है और आगे जाने वाली है। जी हां, आपको बता दूं कि हम इस वक्त हैं जम्मू के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। नाम नहीं बताऊंगा और मेरे साथ हैं महान शख्सियत वीर चक्रा कर्नल वी.के. शाही। जी हां, आपको बता दूं कि इन्होंने अपने साथी जवानों के साथ मिलकर पाकिस्तान के हाथ इकट्ठे किए और क्या क्या इन्होंने किया उस वक्त जब 71 की जंग शुरू हुई थी। मेरे साथ बात करने के लिए कर्नल वी.के. शाही साहब है। शाही साहब, शुक्रिया। ये वो इलाका है जिसमें 50 साल पहले आपने गार्ड किया, आपने कमांड किया और उसके बाद सुनिश्चित किया कि इस इलाके में पाकिस्तान और दुश्मन के जो पैर हैं वो उखाड़ फेंके जाए और इस धरती को, भारतीय धरती को खाली कराया जाए। आज फिर मौका उसी तरह का बन रहा है, आज फिर आप उस ग्राउंड पर हैं, क्या कहेंगे? एक योद्धा के लिए मैदान जंग वीर भूमि, कर्म भूमि होती है। सबसे पहले तो मैं इस मिट्टी को सलाम करता हूँ, भारत देश की इस ज़मीन को सलाम करता हूँ, माथे पर लगाता हूँ तिलक। इस वीर भूमि का, इस रणभूमि का, इस कर्म भूमि का। ये मिट्टी की कीमत सोने चांदी से बहुत ज़्यादा है। इस मिट्टी में देश के जांबाजों का खून मिला है। इस मिट्टी ने दुश्मन को भी मिट्टी में मिलाकर मिट्टी बना दिया। तो जंग भूमि, वीर भूमि, मातृभूमि की वीर भूमि, मेरी कर्म भूमि को एक बार फिर सलाम। एक बार आपसे जानना चाहूंगा, जब आपने कहा कि आज दुश्मन को मिट्टी में मिला दिया, यही बात आज प्रधानमंत्री ने फिर कही है कि जो भी लोग पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार हैं वो और उनके आकाओं को मिट्टी में मिला देंगे। भारतीय सेना आज 50 साल लगभग हो गए हैं आपको इस इलाके में, जो है आपने देखा जिस इलाके को आपने उस वक्त खाली करवाया। क्या लगता है मौका फिर आ गया है, भारतीय सेना फिर शौर्य दिखाए? और जो तारबंदी में देख रहा हूँ पहले पीछे हुआ करती थी जब पाकिस्तान यहाँ था, आज वो यहाँ से कई किलोमीटर आगे चली गई है और अब मौका आया है कि और आगे जानी चाहिए। देखिए, संसार का इतिहास दो जंगों के बीच ही चलता है। पिछली जंग और उससे अगली जंग और फिर उससे असली जंग, और इन जंग के बीच का जो वक्फा होता है उसमें अगली जंग की तैयारी। इतिहास और कुछ नहीं बल्कि जांबाजों की और उनके कर्म की, उनकी कर्म भूमि पर किए हुए बलिदान की, उनकी वीर गति की एक कहानी से दूसरी कहानी को इतिहास कहते हैं। जब आप इस इलाके में आज पहुंचे हैं,
बार में जाना होगा, उस वक्त क्या परिस्थितियां थी, क्योंकि यहाँ पर इससे पीछे तक जो है पाकिस्तानी सेना पहुंच गई थी। कैसे उस वक्त आपने भारतीय सेना ने जो है शौर्य दिखाया, इन पाकिस्तानियों को मार गिराया, भगाया, और मुझे याद है कि हजारों की संख्या में पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर करना पड़ा। जी हाँ, सबसे बड़ा संसार का सरेंडर हुआ था हमारे ईस्टर्न थिएटर में। 93,000 प्लस पाकिस्तानी हथियार, गोला बारूद के साथ, जनरल से लेकर और यंग जोशीले यंग ऑफिसर्स से लेकर बहुत तंदुरुस्त तगड़े जवानों तक सब ने घुटने टेक दिए थे, हथियार साइड पर रख दिया था, अम्यूनिशन हमारे आगे कदमों में बिछा दिया था। वो एक मिसाल थी, वो एक मिसाल है, और शायद ये एक मिसाल आने वाली कुछ युगों तक बनी रहेगी। आपकी यूनिट जब तैनात थी यहाँ पर बॉर्डर पर, तो उस वक्त जब जंग शुरू हुई, कितने पाकिस्तानी सैनिकों को धूल चटाई थी, किस तरह से वो हुआ था? मेरी अपनी पिकेट के सामने हमने 84 बॉडीज दी थी। 84 पाकिस्तानी मारे थे। इतनी बॉडीज हमने दी थी, शायद हैवी शेलिंग में कुछ हड्डियाँ, कुछ हम पिंजड़ा कहते थे छाती के, और कुछ खोपड़े इधर उधर बिखर गए। वो शायद गिनती में ना आए हों, पर गिनकर खोपड़ा, एक बाजू, दो पैर, दो और एक पिंजड़ा, एक बॉडी, इस तरह गिनकर 84 बॉडीज पकड़ाई थी। आज पाकिस्तान फिर ललकार रहा है, फिर एक तो पहलगाम में हमला किया, आतंकी भेजे, और अब कह रहा है कि हम भारत की सांसें बंद कर देंगे, पानी बंद किया है, हम नदियों में खून बहा देंगे। ललकार में मेरे ख्याल एक बड़ा विभिन्न शब्द है। गीदड़ भभकियाँ दे रहा है, जो गीदड़ दिया करते हैं। ललकार तो शेर की होती है, और ललकार तो अभी उन्होंने सुनी ही नहीं है। अभी तो नेताओं की बातचीत सुनी है उन्होंने, फौज की ललकार कहाँ सुन पाए हैं अभी। क्या लगता है इसका जवाब कैसे मिलेगा? प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि सबक तो सिखाएंगे। अब प्रधानमंत्री ने कहा है, 140 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री ने कहा है, और ये एक ऐसा सुनहरा मौका है जबकि ऑल पार्टी मीट के बाद अपोजिशन के सब मेंबरान ने उनकी बात में बात मिलाई है, उनकी हाँ में हाँ मिलाई है, और उनके साथ पूरा विश्वास और पूरा सपोर्ट का वादा किया है। कोई वजह नहीं है कि 144 करोड़ का ये देश एक बार उनको फिर धूल न चटा दे। पाकिस्तान जिस तरह से हरकतें कर रहा है, लगता है ये वक्त आ गया है कि अब एक फुल फ्लेज वॉर पाकिस्तान को चाहिए, क्योंकि यही एक सोल्यूशन हो सकता है। वॉर एक लास्ट सॉल्यूशन होता है, और फौजी के लिए बिल्कुल ही लास्ट होता है, क्योंकि वॉर का असली दर्द वो फौजी ही जानता है, और वो फौजी सरहद के इस पार का हो या उस पार का हो, फौजी फौजी होता है। और क्या विडंबना है, उसकी एक दूसरे से कोई शत्रुता नहीं होती। वो दोनों अपने देश के लिए बिल्कुल एक जैसा विचार रखते हैं, एक जैसी हिम्मत रखते हैं, एक जैसी कार्रवाई करते हैं। इस बार जब कार्रवाई हो, क्या लगता है, क्या कहेंगे उन जवानों को जो सरहद पर तैनात हैं? हौसले, और यकीनन इस वक्त समय भी बदल चुका है, क्योंकि हथियार जो हैं अब मॉडर्न वॉरफेयर के हिसाब से लगता है जमीन पर ज्यादा होल्ड जरूरी है या आसमान से जंग ज्यादा बेहतर होगी? देखिए, जंगी रास्ता जहाँ से भी हो, आसमान से हो, पानी से हो, ज़मीन से हो, अंत में तो फौज ने ही ज़मीन पकड़नी है। उसके तो कोई दो तरीके बने ही नहीं अभी तक, ना मैं समझता हूँ बन सकते हैं। महाभारत में भी जंग का समाप्त भी हुई थी, जबकि ज़मीन कौरवों ने छोड़कर पांडवों को जो 5 गांव नहीं देना चाहते थे, वो पूरा हस्तिनापुर छोड़ दिया। और भी कहीं देखें, रशिया अब ख़त्म हो रहा है, यूक्रेन सीज़ फायर का मौका आने वाला है, तब भी वो कहते हैं कि जो एरियाज हमने पकड़ लिए, ये तो फौज ने पकड़ ही लिए।
तो लगता है कि अब जब जंग हो एक वैसा सबक सिखाना होगा कि 3 दशकों से चल रहे आतंकवाद को कम से कम खत्म किया जा सके, वरना हर रोज नई टीस, नया आतंकी हमला, ये दर्द बहुत ज्यादा है। न सिर्फ वो, मेरी कुछ पुराने दर्द भी हैं। और वो पुराने दर्द ये हैं कि जब हमने 93,000 उनके कैदी वापस कर दिए, मेरे देश के 78 वापस नहीं आए। मेरा दर्द पीओजे के भी है, जबकि 47 में हमारे बढ़ते कदम रोक दिए गए और हम वो इलाका खाली नहीं कर पाए जो नासूर बनकर आज पीओजे के की तरह हमें 47 ऑनवर्ड्स अभी तक दुख दे रहा है। मेरा दर्द ये भी है कि जान की बाजी लगाकर हमने हाजी पीर लिया और फिर हमने छोड़ दिया। मेरा दर्द वो भी है कि देवा बटाला का वो इलाका जो 71 में हमने खो दिया था, वो आज तक हमने वापस नहीं लिया। इंसान बराबर होना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि ये पूरे पुराने बही खाते खोलकर हम एक इवन लेवल ग्राउंड पर आ जाएं, जबकि बात गीदड़ भभकियों की ना हो, बात या पीठ पर थपकी हो या फिर सीने पर थपकी हो। एक चीज मैं कहूंगा लास्ट में आपको, ये तारबंदी में आगे बताऊंगा, कैमरामैन बताते रहें। ये लगता है कि तारबंदी अब और आगे जाए, इसका वक्त आ गया है। हाँ, मेरी कुछ रिश्तेदारी सियालकोट में हुआ करती है। किसी ज़माने में मेरी वाइफ वहाँ पैदा हुई थी, अच्छा, तो बड़े शौक से देखना चाहूँगा वो इलाका में। तो अब कहेंगे मोदी जी से और अपनी सेना से कि एक बार वो हो जाए। मौका तो दें हमें मौका तो दें हमारी फौज को। लगता है देश का कोई भी सिपाही, चाहे आप भी हैं, रिटायर हो गए हैं, मगर फिर भी हौसला वही है। आप बंदूक हाथ में आए आज भी वही होगा। अजय जी, मैं अभी तो जवान हूँ, सिर्फ 84 साल उम्र बहुत बड़ी नहीं होती। महाभारत के पांडव तो सारे मुझसे बड़े थे उम्र में, और कौरवों के सेनापति 144 ईयर्स 144 साल के थे। योद्धा बूढ़े थोड़ा होते हैं या जीवित होते हैं। मौका मिले तो फिर मोर्चा संभालने को तैयार है। जीवित होते हैं, जीवंत होते हैं, या फिर वीर गति को प्राप्त करते हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर कुछ और लोग हैं। बच्चन सिंह जी हैं, बच्चन चौधरी जी हैं, उनसे बात करें। बच्चन जी, आप इस गांव में रहते हैं। एक वक्त था जब ये गांव पाकिस्तान के पास होता था, इसे छुड़ाया, मगर पाकिस्तान की तरफ से कई बार युद्ध विराम का उल्लंघन करके यहाँ इसको निशाना बनाया गया। क्या कहेंगे, अब चाहते हैं कि ये अंत होना चाहिए? सर देखिए, आज से 6 साल पहले आपने भी देखा है अजय जी, हमारी पूरी पंचायत माइग्रेशन हर साल में 4 बार 3 बार, कभी हाई सेकेंडरी में कैंप लगता था, कभी ITI कॉलेज में लगता था, कभी सोशल वेलफेयर में लगता था। आज हम ये शुक्रिया अदा करते हैं मोदी साहब का कि 6-6.5 साल से अभी बॉर्डर पे कोई फायरिंग नहीं हुई और अब हम लोग अपने घरों में हैं। रिश्तेदारों के घरों में बच्चे छोड़ते थे, बूढ़े कहीं होते थे, कोई कैंपों में होता था, कोई पशुओं के पास होता था। हम चाहते हैं कि वो तो ख़त्म हो गया, 6-6.5 साल अच्छे निकाले। जो आज का दिन है, जैसे टीवी की खबर सुन रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, आप बिल्कुल जीरो बॉर्डर पे हैं। आज तो हमारा डिफेंस बहुत पक्का है। जो 65 की बात कर रहे हैं आपकी, अब्दुल्लिया और चंदू चक में पाकिस्तान की फ़ौज एक रात खाना खा के गई है और गोरखा यूनिट ने इनको वहाँ से भगाया था और ये वापस चले गए। वापस जाते हुए टाइम नहीं लाते ये पाकिस्तान वाले। और आज वो स्थिति है कि मुझे लगता है कि सियालकोट भी हमारा होगा। देखो, जो स्थिति है कि पाकिस्तान के पास तो 200 रुपये किलो आटा नहीं खाने के लिए नहीं है। लोग वहाँ के दर दर खजल हो रहे हैं और उनका मीडिया देखो, मीडिया में लोग आके रो रहे हैं, इनके पास आटा नहीं, रहने की व्यवस्था। वक्त आ गया कि हमला हो जाए। हमला हो जाए तो ठीक है, आज वक्त है। हमारा देवा बटाला भी आ जाएगा, हमारा जो ऑक्युपाई कश्मीर है वो भी आ जाएगा हमारे पास। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये तस्वीरें इंडिया न्यूज़ पर आपको ग्राउंड जीरो पर, ये है वो इलाका जिस इलाके में एक वक्त पाकिस्तान हुआ करता था। यहीं से अपने भारतीय सेना के जवानों ने अपना शौर्य दिखाया, पाकिस्तान को यहाँ से खदेड़ा, मार गिराया। और वक्त आ गया है, जिस जगह पाकिस्तान बैठा है, जहाँ से शरारत करता है, अब पाकिस्तान के कदम वहाँ से भी उखाड़ फेंकने हैं। बंडी डिग्रा के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज़, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जम्मू।
उधर पाकिस्तान के वजीरिस्तान में धमाके